हेलो फ्रेंड्स, ये हिंदी के संधि के पीवाईक्यू हैं। एग्जाम में आए हुए ये पीवाईक्यू हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। चलिए हम पीवाईक्यू से स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ईषण। इसकी व्याख्या समझते चलते हैं। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है अनु प्लस ईषण। अन्वेषण में यण संधि होगी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनके पास भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाग संधि। यण संधि दूसरा टॉपिक है। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है। जैसे ई आ तो हो जाएगा अति आवश्यक में अत्या आवश्यक। अब ए का अनुएषण का अन्वेषण होगा। ई आ का होगा यदि प्लस धन अपि का हो जाएगा यद्यपि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो परम ओज है, यहाँ होगा ऑप्शन ए सही, परमौज। देखिए यहाँ पे परम धन ओज है तो शब्द की संधि परमौज होगा। परम धन ओज में वृद्धि संधि वृद्धि रेची है। जब आ अथवा आ बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तब दोनों के स्थान पर ऐ, और जब ओ अथवा आओ आए तब गुए के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे तत्धन ए तत्रेव, आ और आ ए यहाँ पर ए मिले हैं। अब देखिए सर्वदा धन एव, सर्वदेव, आ और ए मिलके ऐ बन गए। महा और औदार्य तो महोदार्य, आ और ओ मिलके औ हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतक्य में कौन सी संधि है? तो मतक्य में होगी वृद्धि। मतक्य में वृद्धि संधि है मत धन ऐक्य, मतक्य आ धन ए ऐ, तो ऐ की वृद्धि हुई। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वृद्धि संधि यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पे ऐ, तथा ओ या औ के आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो यहाँ पे वृद्धि होती है एक चोटी। तो देखिए आ ए ऐ हो जाएगा। ए धन एक है, आ बड़ा है ए है तो यहाँ पे ऐ होगा। और यहाँ पे देखिए सदा धन ए का सदैव होगा। आ धन ओ तो हो जाएगा औ। अब यहाँ पे परम धन ओजस्वी परमौजस्वी, आ धन औ होगा औ। महा धन औषध महोषध। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है तो वागीश नहीं है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। वागीश अयादि का उदाहरण नहीं है बल्कि यह व्यंजन संधि है। जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव बन जाता है। तो वहां पर अयादि संधि होती है। जैसे न धन अ तो यहाँ पे होगा नायक। ई ऐ धन आ का आय बन गया। अब देखिए नौ धन इक नाविक, औ धन ई आव बन गया। धो धन अन भवन, ओ धन अन औ हो गया। अब देखिए ओ धन इत्र पवित्र, ओ धन ई आव बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो स्वर्गारोहण है तो स्वर्गारोहण का ऑप्शन हमारा होगा स्वर्ग धन आरोहण। तो यहाँ पे
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्गारोहण शब्द में संधि विच्छेद वाला विकल्प स्वर्ग धन आरोहण है। स्वर्गारोहण में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि आकाश वर्ण दीर्घ। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। गिरी प्लस इंद्र यानी कि गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र ई का बड़ी ई। और राम धन आधार, रामाधार आ का बड़ा आ। नेक्स्ट है निश्चय शब्द में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन होगा डी सही, विसर्ग संधि। तो निश्चय में विसर्ग संधि होगी, इसका संधि विच्छेद होगा नि धन च निश्चय। यहाँ पे विसर्ग धन चा तो हो जाएगा सा। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग सा तथा टा ठा हो जाता है। चा छा होगा तो सा हो जाएगा, टा ठा होगा तो मूर्धन सा हो जाएगा, ता था होगा तो तालव्य सा हो जाता है।